तो हम लोगों ने बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस समझे थे और आपको हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस मेन क्या है कि उससे वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? वेरिएशंस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो देख लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वेरिएशंस होंगे तो वेरिएशन आगे की जनरेशन में जाएंगे तो न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन, सो इट लीड्स टू अ ग्रेटर वैरायटी इन पॉपुलेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दिस जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किससे होता है? जब वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशन होते हैं। वेरिएशंस किससे आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और वेरिएशंस आते हैं तो न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है और न्यू स्पीशीज़ बनती है तभी इवोल्यूशन होता है। इसका मतलब वेरिएशन और इवोल्यूशन एक दूसरे से कंसर्न है। ठीक है, और वेरियस स्पीशीज टू फॉर्म बेटर एंड स्टिल बेटर ऑर्गेनिज्म, बेटर एंड स्टिल बेटर ऑर्गेनिज्म। तो बेटर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है बेटा, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ और उसका आंसर भी मैं आपको लिखवाऊंगी, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है इससे रिलेटेड। आपसे मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था कि व्हाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए का अमाउंट डबल क्यों नहीं होता है? ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी था टेस्टिस और ओवरी का एग्जाम्पल लेके कि टेस्टिस से जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है तो किस तरीके से डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। कल जो हमने समझा था डीएनए कॉपिंग का, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। डीएनए कॉपिंग का क्वेश्चन तो अलग से पूछा जाता है कि व्हाट इज डीएनए कॉपिंग या व्हाई द डीएनए कॉपिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल। तो अमाउंट डीएनए का डबल क्यों नहीं होता है, ये आपको पता है ना? तो समझा था, क्योंकि जब डीएनए गैमीट्स में पहुंचता है, जब डीएनए गैमीट में पहुंचता है तो ऑलरेडी आधा ही होता है। नॉर्मल जो बॉडी सेल्स होती हैं हमारी, जैसे कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो टेस्टिस और ओवरीज की जो सेल्स होती हैं उनमें जितना डीएनए होता है, उनसे जब गैमीट बनते हैं, टेस्टिस और ओवरीज के अंदर जब गैमीट बनते हैं तो तब गैमीट के अंदर क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं और डीएनए भी आधा ही होता है। तो समझ लीजिए स्पर्म के अंदर आधा डीएनए, ओवम के अंदर आधा डीएनए, और स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज हो जाएंगे तो कंप्लीट डीएनए सेट बन जाता है, कोई डबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स। Why the amount of DNA does not get doubled? Why the amount of DNA does not get doubled during sexual reproduction? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। ठीक है, आंसर लिख लेते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? डीएनए। द जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्रॉम टू गैमीट्स, मेल एंड फीमेल gamete, from two gametes, male and female gamete
zygote, to form zygote, but the amount of DNA in the zygote, amount of DNA in the zygote does not get doubled, does not get doubled, because gametes contains only half the amount, only half the amount of DNA as compared to the normal body cells of an organism. So after fertilization, the zygote will have the normal amount of DNA. Zygote will have the normal amount of DNA. ठीक है बेटा, देख लीजिए, why the amount of DNA does not get doubled during sexual reproduction. In sexual reproduction, the genetic material DNA from two gametes, male and female gamete, combines together, है ना, वही हमने बात की, गैमेट के अंदर आधा होता है, टू फॉर्म zygote, मेल फीमेल गैमेट की वजह से zygote बनता है, बट द अमाउंट ऑफ DNA इन द zygote डज नॉट गेट डबल्ड, लेकिन zygote के अंदर DNA डबल नहीं हो रहा, क्योंकि बिकॉज गैमेट्स contain only half the amount of DNA as compared to the normal body cells of an organism. नॉर्मल बॉडी सेल के कंपैरिजन में गैमेट के अंदर तो आधा डीएनए होता है, तो दोनों का गैमेट मिला, आधा मिलकर नॉर्मल हो गया. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote विल हैव द नॉर्मल अमाउंट ऑफ डीएनए. नॉर्मल अमाउंट हो जाता है डीएनए का. फर्टिलाइजेशन के बाद डीएनए का अमाउंट नॉर्मल हो जाता है, इसीलिए डीएनए डबल नहीं होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, ओके बेटा. अब हम लोग बात करेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स की. कंट्रोल मेथड्स. बेटा बर्थ कंट्रोल मेथड्स का मतलब है प्रेगनेंसी को रोकना, यानी कि बर्थ को रोकना. तो ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स को हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं. ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स 3 टाइप के होते हैं बेटा. पहला बैरियर मेथड,
एक होता है बैरियर मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जिसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बर्थ कंट्रोल मेथड को कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है, पहला मेथड होता है बैरियर मेथड, दूसरा होता है बेटा केमिकल मेथड, केमिकल मेथड, तीसरा होता है बेटा सर्जिकल मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। तो ये तीन मेथड होते हैं बर्थ कंट्रोल के, यानी बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए कि फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, बैरियर मेथड यानी कि फर्टिलाइजेशन में बैरियर। तो ये बैरियर मेथड में क्या होता है कि कुछ ऐसे डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, ये बैरियर मेथड है। ये सारे क्या है बेटा? ये सारे ना कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं। ये सभी क्या हैं? ये कहलाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं। बैरियर मेथड में क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस होते हैं बेटा, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग, वो बैरियर मेथड्स कहलाते हैं, जैसे कि कॉन्डोम्स एंड डायाफ्राम। मेल एंड फॉर फीमेल। ठीक है, ये बैरियर मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब आपको जरा मैं एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो बैरियर मेथड्स होते हैं बेटा, ये बैरियर मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। कौन से डिजीज़ को? बैरियर मेथड, यहाँ बल्कि ये लिख लेते हैं ओनली बैरियर, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कुछ भी पूछा जाता है। ओनली बैरियर मेथड prevents sexually transmitted diseases, STDs बोलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हम पढ़ेंगे लास्ट में इसको। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसफ़र होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, सेक्सुअली जो ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे कि आपने एड्स का नाम सुना ही होगा बेटा, है ना? एड्स सबको पता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एड्स क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकने के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बैरियर मेथड ही सक्सेस है। बाकी ये दोनों मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल दिए रहते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए व्हाट आर द मेथड्स विच प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो केवल और केवल ओनली बैरियर मेथड प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके बेटा, तो बैरियर मेथड्स कहते हैं इनको, जो कि एक्चुअली डिवाइसेस होते हैं टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, केमिकल मेथड की अगर बात करते हैं तो केमिकल मेथड जो होते हैं, एक्चुअली ये केमिकल मेथड ड्रग्स होती हैं, दवा होती हैं, मेडिसिन होती हैं, जिनमें केमिकल्स होते हैं, है ना? क्या होती हैं ये? ड्रग्स होती हैं, दवा होती है, जिनमें कि केमिकल्स होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं ये बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर देते हैं, हार्मोन्स को इम्बैलेंस भी करते हैं। ये इसका एक साइड इफेक्ट समझ लीजिए आप, ये इनका एक साइड इफेक्ट समझ लीजिए। केमिकल मेथड एक्चुअली हार्मोन्स होते हैं, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं केमिकल मेथड में। तो केमिकल मेथड क्या है? दवा होती है, मेडिसिन होती है, जिनको कि खाया जाए। तो एक्चुअली ये जो केमिकल मेथड होते हैं, इसको मैं यहाँ से जरा हटा रही हूँ। ये जो केमिकल मेथड होते हैं, इसमें जो मेडिसिन होती हैं वो पिल्स कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? पिल्स। और ये जो पिल्स होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक होती है ओरल पिल्स यानी मेडिसिन, और एक होती है वेजाइनल
pills for females, फीमेल्स के लिए, है ना, इसके लिए फीमेल्स के लिए बहुत सारे मेडिसिन ऐसे आते हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं, प्रेगनेंसी को रोकती हैं, उनको कहा जाता है केमिकल मेथड्स। वो क्या कहते हैं? केमिकल मेथड्स या पिल्स। ओरल पिल्स जो होती हैं वो खाने वाली दवा होती है बेटा, इनको हम लोग OC भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ओरल पिल्स को OC भी कहते हैं। OC का मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, OCs कह लीजिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या कहते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। तो ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स दो टाइप की पिल्स होती हैं। एक्चुअली इनमें क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। तो इनके एक साइड इफेक्ट हम लोग ये भी मानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं बॉडी के अंदर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। ओरल पिल्स को क्या कहते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या कहते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। अच्छा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और वेजाइनल पिल्स के अलावा एक और मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, उसी के अलावा इसको अलग से लिख लीजिएगा स्टार बनाकर, IUCD का मतलब हुआ इंट्रा यूटेराइन, IUCDs कर देते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यानी इनसाइड, यूटेराइन मतलब यूटेरस, इंट्रा यानी इनसाइड, यूटेराइन मतलब यूट्रस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आप जानते हैं, यानी यूट्रस के अंदर, फीमेल के यूट्रस में कुछ ऐसा डिवाइस प्लेस कर दिया जाता है, ऐसा डिवाइस लगा दिया जाता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका एग्जाम्पल है कॉपर टी। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? कॉपर टी। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉपर टी जो होता है, ये कॉपर टी शेप का, टी के शेप का एक डिवाइस होता है। टी शेप का डिवाइस होता है जो कि कॉपर का बना होता है। टी शेप का डिवाइस होता है जो कि कॉपर का बना होता है और इसको यूट्रस में प्लेस किया जाता है, इन द यूट्रस। इसको यूट्रस में प्लेस किया जाता है। किसके थ्रू? कौन करता है? बाय डॉक्टर, या तो इसको डॉक्टर करेंगे, डॉक्टर और ट्रेंड नर्स। डॉक्टर या ट्रेंड नर्स इसको फीमेल के यूट्रस में प्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये कॉपर का बना होता है। तो फीमेल के यूट्रस में इसको प्लेस करा था, तो अगर स्पर्म्स वहाँ तक पहुँचते भी हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा आगे ना। फर्टिलाइजेशन, सपोज फर्टिलाइजेशन होता भी है तो यूट्रस के अंदर ये कॉपर टी लगाई गई है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहा जाता है। ठीक है बेटा? तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ जाती है। IUCD की फुल फॉर्म, OC की फुल फॉर्म। OC की क्या हुई? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। और IUCD की क्या हुई? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है बेटा? बात समझ आ रही है? तो ये हुआ केमिकल मेथड। अब हम तीसरे मेथड की बात करते हैं, क्या? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, नाम से समझ में आ रहा है, सर्जिकल मेथड में सर्जरी की जाती है। कौन करता है? डॉक्टर करता है। ये सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है? मेल के अंदर, मेल में आपको मालूम है कि मेल में ये इस तरीके से टेस्टिस होती हैं और यहाँ पर ये वॉल्स डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि सर्जिकल मेथड में मेल में क्या करते हैं? वॉल्स डिफरेंस को यहाँ से काट दिया जाता है और इसको यहाँ से हम यहाँ से आगे पहुँचते ही नहीं है।
तो ये सर्जरी करके इसके इतना पार्ट काट दिया जाता है, या फिर काटते नहीं हैं तो यहाँ से कस के इसको बांध देते हैं, जिससे कि स्पर्म्स आगे मूव ना कर पाए। मेल में होता है ये, तो मेल में क्योंकि वॉस डिफरेंस को कट किया गया है, क्योंकि मेल में वॉस डिफरेंस को कट किया गया है, इसीलिए ये मेल में कहलाता है, ये सर्जरी मेल में कहलाती है वॉसेक्टोमी। क्या कहलाती है? वॉसेक्टोमी कहलाती है। मेल में इस तरीके से वॉस डिफरेंस को कट कर देते हैं और यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, जिसको कहा जाता है वॉसेक्टोमी। कौन करता है? डॉक्टर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल की, कि फीमेल में क्या होता है। फीमेल में भी इसी तरीके से ट्यूब को कट किया जाता है। ये ओवरीज है, हमें मालूम है कि यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब जाती है, ठीक है, ये यूट्रस होगा। अब इसमें वॉस डिफरेंस को कट किया गया था, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और यहाँ से ये पैक, जिससे कि ओवम यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं। फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है तो यहाँ तक ओवम पहुँचेगा ही नहीं, तो यहाँ से आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो हमने कहा कि ये फैलोपियन ट्यूब को कट किया गया है, तो फीमेल के अंदर क्योंकि ट्यूब को कट किया, फैलोपियन ट्यूब को कट किया है, तो ये प्रोसेस कहलाता है फीमेल में ट्यूबैक्टोमी। क्या कहलाता है फीमेल में ये प्रोसेस? ट्यूबैक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता था? ट्यूबैक्टोमी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को कट किया गया है। ठीक है, तो ये रहा ट्यूबैक्टोमी। ठीक है, ये सर्जिकल मेथड्स हैं। मेल में वॉसेक्टोमी बोला जाता है और फीमेल में ट्यूबैक्टोमी बोला जाता है। तो सर्जिकल मेथड भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हुआ। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग फीमेल फिटिसाइड और पढ़ेंगे। फीमेल फिटिसाइड का मतलब क्या होता है कि फीमेल जो फीटस होता है उसको पहले ही ख़त्म कर देते हैं, तो उसको बुलाता है फीमेल फिटिसाइड्स। ठीक है, क्योंकि आजकल हरियाणा राजस्थान वगैरह में अभी भी चल रहा है कि फीमेल को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द फीमेल फिटिसाइड। क्या कहा जाता है उसको? फीमेल फिटिसाइड कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके नोट्स लिखेंगे बर्थ कंट्रोल मैथड्स के। Birth control methods. The prevention of pregnancy, the prevention of pregnancy in women by preventing fertilization, by preventing fertilization is called contraception. Is called contraception. There are three methods of contraception. There are three methods of contraception. Number one, barrier methods. Barrier methods. So these are the physical devices. Physical devices such as
an important benefit in the use of condom is that it protects a person from sexually transmitted diseases. ठीक है, ये बेटा बैरियर मेथड फिजिकल डिवाइस है, ठीक है। और कॉन्डोम डायफ्राम और पैप्स एंड इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है, आपको बताया था, इट प्रिवेंट sexually transmitted disease. Only barrier method prevents the sexually transmitted diseases. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी केमिकल मेथड की ना। नेक्स्ट इज केमिकल मेथड, जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं, जो कि ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ओरल पिल्स एंड वजाइनल पिल्स। सेकेंड मेथड पढ़ते हैं, केमिकल मेथड। Methods. So these are the specific drugs. These are the specific drugs. Specific drugs containing hormones. Which stop the ovaries from releasing ovum. Into the oviduct. The drugs are also called pills. Drugs are also called pills. So pills are of two types. Oral pills, OCs, or vaginal pills. Okay. Then third method is surgical methods. In this method, a small portion
portion of was difference, small portion of was difference is removed by surgery called vasectomy. Called vasectomy. Called vasectomy in males. In females, small portion of oviduct is removed by surgery called ट्यूबैक्टोमी. ठीक है, तो सर्जिकल मैथड्स मेल में होता है बेटा वॉसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबैक्टोमी. ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़े तीनों मेथड्स, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड्स. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग IUCD के बारे में और पढ़ेंगे बेटा, और फिर फीमेल पेटिसाइड्स, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जैसे हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके.